हाय डेवलपर। सो अब हम लोग बात करते हैं कि जावा के अंदर फंक्शंस क्या होते हैं। इसके साथ साथ हम लोग ये भी देखने वाले हैं कि फंक्शन को किस तरीके से बना सकते हैं, कैसे उनको कॉल कर सकते हैं, कॉलिंग का मतलब क्या है ये मैं आपको बताऊंगा, स्टैटिक फंक्शंस क्या होते हैं, इसका सिंटेक्स क्या होता है, और एक एग्जांपल भी लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि अच्छा इन केस के अंदर हम लोग फंक्शंस वगैरह बनाते हैं। एक चीज और मैं आपको बताऊंगा यहाँ पे, ऐसा नहीं है कि फंक्शंस बस आपको जावा के अंदर ही मिलेंगे, आपको हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मिलेंगे, चाहे वो सी हो, सी प्लस प्लस हो, कोटलिन हो, पाइथन हो, जावा हो, पीएचपी हो, हर जगह पे आपको फंक्शंस मिलेंगे। ये एक प्रोग्रामिंग का फंडामेंटल होता है। ऑलराइट, यानी एक बेसिक चीज होती है। ऑलराइट, अब हम लोग हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं कि फंक्शंस होते क्या हैं। देखो, ये सेट ऑफ कोड होता है जो कोई भी एक काम करने के लिए यूज में लिया जाता है, जो हमें काम बार बार करना होता है, आप ये कह सकते हो। ठीक है, अब बार बार करने का एग्जांपल मैं आपको अभी दूंगा, बस अभी के लिए इतना समझ लो कि फंक्शंस या फिर मेथड, फंक्शन मेथड एक ही चीज होते हैं, इनमें कंफ्यूज होता है। अगर आपसे कोई पूछे कि फंक्शंस क्या होते हैं, आपसे कोई पूछे कि मेथड्स क्या होते हैं, तो दोनों का आपको सेम ही आंसर देना है कि सेट ऑफ कोड होता है जो एक कोई भी काम करने के लिए हम लोग यूज करते हैं, या फिर कोई भी एक्शन परफॉर्म करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। ऑलराइट, अब इसका एक बार सिंटैक्स देख लेते हैं, बाद में उसका हम लोग प्रैक्टिकल एग्जांपल भी देखेंगे। राइट, तो जब भी आप फंक्शन बनाओगे ना, तो आपको दो तीन चीजें बतानी है। सबसे पहले आप उसके लगाओगे एक्सेस मॉडिफायर। एक्सेस मॉडिफायर, अब ये क्या होता है, ये आपके लिए नई चीज है। आपने ना, जब हम लोग पिछले वाले प्रोग्राम बनाए थे, आप लोगों ने यहाँ पे चीज देखी होगी। मैं कोई भी एक प्रोग्राम ओपन करता हूँ, ये मैंने ओपन कर लिया, लेट्स से स्कैनर वाला। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो पब्लिक लगा हुआ है। ठीक है, वैसे इसके बारे में डिटेल में बाद में बताऊंगा, बट अभी के लिए मोटा मोटा बता देता हूं, बिकॉज ये उप्स का पार्ट है, तो बाद में अच्छे से कवर करेंगे। इसका मतलब होता है कि पब्लिक का मतलब है, तो हम लोग इस फंक्शन को या फिर इस क्लास को कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं हमारे पूरे के पूरे प्रोजेक्ट के अंदर। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ पे प्राइवेट कर देता हूं, प्रोटेक्टेड कर देता हूं, तो वो लिमिटेड जगह के ऊपर एक्सेस हो पाएगा। अगर मैं इसको प्राइवेट कर दूंगा ना, तो ये बस इसी क्लास के अंदर एक्सेस हो पाएगा, इससे बाहर एक्सेस नहीं हो पाएगा। इसको हम लोग बोलते हैं एक्सेस मॉडिफायर, कि वो कहां तक एक्सेस हो सकते हैं। तीन तरीके के होते हैं। पब्लिक, पब्लिक अगर हमने कर दिया तो वो फंक्शन हमारी पूरी की पूरी पूरे प्रोजेक्ट में कहीं भी यूज हो सकता है। एक होता है प्रोटेक्टेड, ये इसका भी एक लिमिटेड एक्सेस होता है। दोबारा लिख देता हूं, प्रोटेक्टेड, इसका लिमिटेड एक्सेस होता है। ठीक है, ये क्या होता है मैं आपको बाद में बताऊंगा, अभी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, बस अभी नाम याद रख लो, इसके लिए पूरी एक वीडियो आएगी इसके लिए। एक होते हैं प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब है कि वो वाला फंक्शन विद इन क्लास, विद इन क्लास एक्सेस होगा। ठीक है, उसके बाहर एक्सेस नहीं हो सकता। अगर आप ये नहीं भी याद रख रहे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसके लिए अलग से वीडियोस आएगी। जस्ट यहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है वो कीवर्ड, तो इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि वो पब्लिक है, प्राइवेट है, क्या है, तो आप लिखोगे लेट्स से पब्लिक लिख दिया आपने। ठीक है, पब्लिक लिख दिया। उसके बाद में ये बताओगे कि वो रिटर्न टाइप क्या है उसकी। देखो, जब भी हम लोग कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके आगे लिखते हैं ना, स्ट्रिंग लिखते हैं, इंटीजर लिखते हैं, फ्लोट लिखते हैं, तो उसका डाटा टाइप बताता है। इसी तरीके से हर एक फंक्शन का अपना डाटा टाइप होता है। ठीक है, वो स्ट्रिंग भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। जो डाटा टाइप मैं आपको बताती हूँ वही मिलेंगे, चाहे वो स्ट्रिंग होगा, फ्लोट होगा, इंटीजर होगा, कैरेक्टर हो सकता है, बुलियन हो सकता है, ये सारी चीजें होती हैं। अब आप बोलोगे यार कभी हमें ऐसा जरूरत पड़ जाए कि उस फंक्शन को डाटा टाइप ना हो, तो हम लोग क्या करते हैं, तो हम लोग उसके आगे लगा देते हैं वॉइड। वॉइड का मतलब होता है कि ये फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, किसी भी तरीके की वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा, ना ही न्यूमेरिक करेगा, ना इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, स्ट्रिंग, कोई भी वैल्यू ये रिटर्न नहीं करने वाला। तो आप यहाँ पे इसकी डाटा टाइप लिख सकते हो या फिर वॉइड लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं पब्लिक के बाद में उसकी डाटा टाइप, डाटा टाइप। ठीक है, उसके बाद में आप उस फंक्शन का नाम लिखोगे, एफ नेम। और अब ये ब्रैकेट क्या काम करेगी, इसके अंदर हम लोग पैरामीटर पास करते हैं, वो क्या होते हैं वो मैं नेक्स्ट वाले पार्ट में बताऊंगा, अभी के लिए कंफ्यूज मत हो। अभी के लिए मान लो कि जब हम लोग ये लगा देते हैं ना यहाँ पे, जो आपको ऐसी ब्रैकेट दिख गई, दैट मीन्स कि वो फंक्शन है। और बाद में इस तरीके से फंक्शन को स्टार्ट कर देते हैं कर्ली ब्रेसेस लगा के, और इस तरीके से हम लोग फंक्शन को बंद कर लेते हैं। एक बार फिर से बता देता हूं, पहले पब्लिक है, प्राइवेट है, ये बताएंगे फंक्शन का। उसके बाद में डाटा टाइप बताएंगे, क्या वो रिटर्न करने वाला, ये इंटीजर हो सकता है, स्ट्रिंग हो सकता है, फ्लोट हो सकता है। अगर कुछ भी रिटर्न नहीं करने वाला तो वॉइड लिख देंगे हम लोग। उसके बाद में फंक्शन का नाम, और उसके बाद में ब्रैकेट लगा देंगे ये वाली, और ये वाली जो कर्ली ब्रेसेस होती है ना, ये बताएंगे कि फंक्शन हमारा स्टार्ट कब हो रहा है और बंद कब हो रहा है। ठीक है, ऑल राइट। तो अब एक छोटा सा फंक्शन बना के देख सकते हैं किस तरीके से बनेगा, जो चीजें मैंने आपको बोली। बट उसके लिए सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, एक फाइल बनानी पड़ेगी। राइट, बिकॉज हम लोग हर एक वीडियो के लिए अलग से फाइल बनाते हैं। सो जब तक मैं बना रहा हूं ये वाली फाइल, तो अगर आपने वीडियो ये क्या हो रहा है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं करा
तो आप वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। एंड यहाँ पे मैं सिंपली लिख देता हूँ लेट्स से फंक्शंस एग्जाम्पल, ठीक है, ये मैंने एक बना दिया। अब इसके अंदर मैं एक सिंपल सबसे पहले पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये लिख देता हूँ, ठीक है। अब इसके अंदर मैं लिख दिया स्ट्रिंग और यहाँ पे लिख दिया args, ठीक है, इस तरीके से। और अब मैं यहाँ पे अभी के लिए एक शाउट लिख देता हूँ और जस्ट सिंपली मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेलो, ये चेक करने के लिए प्रॉपरली काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। जैसा हम लोग हर एक वीडियो के अंदर करते हैं स्टेप बाय स्टेप, इतना प्रोग्राम सही काम कर रहा है, उसके बाद में आगे हम लोग नया काम करना शुरू करेंगे। ऑलराइट, ये ठीक चल रहा है, बढ़िया है। अब जैसे मैंने आपको बताया फंक्शन के लिए मैं क्या क्या चाहिए होता है, सबसे पहले क्यों प्राइवेट है पब्लिक है, तो मैं अभी के लिए प्राइवेट वगैरह के चक्कर में आपको डालूंगा नहीं, बिकॉज उसकी एक अलग सी वीडियो आएगी। तो मैं सबसे बड़ा पहले डालता हूँ यहाँ पे पब्लिक, ठीक है, पब्लिक डाल दिया। अब मैं नहीं चाहता कि कुछ भी रिटर्न टाइप बने, जैसा हम लोग पहले यूज करते हैं इसके साथ में मेन के साथ में। जी हाँ, मेन भी एक अपने आप में फंक्शन है, इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा, बट अभी के लिए हम लोग जो नया फंक्शन बनाना सीख रहे हैं वो हम लोग उसकी बात करते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ वॉइड, इसका मतलब कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, ठीक है। और उसके बाद में फंक्शन का नाम, लेट से मैं फंक्शन का नाम यहाँ पे रखता हूँ से हेलो। एक फंक्शन है जो आपको हेलो बोलेगा सिंपली, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग शाउट कर देते हैं और इसके अंदर बोल देते हैं हेलो फ्रॉम फंक्शन, ठीक है। और ऊपर वाला जो ये शाउट है इसको मैं यहाँ से हटा दूं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर अभी भी मैं इसको एक बार के लिए रन करके देखता हूँ, देखते हैं कुछ हमें मिलता है कि नहीं मिलता। एक बार के लिए मैंने इसको रन करा और जैसे मैं इसको रन करूँ कुछ भी आउटपुट नहीं आया हमारा, ठीक है, बट सब कुछ ठीक चल रहा है, राइट। तो हमारा ये फंक्शन बन के रेडी हो गया। अगर यहां मैं कुछ रिटर्न करता, जैसे कि मैं यहाँ पे रिटर्न कर देता हूं 10, ठीक है, इस तरीके से, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगा, यहाँ पे इंट, ठीक है। तो हमारा फंक्शन का रिटर्न टाइप बन गया इंटीजर, बिकॉज हम लोग यहाँ पे रिटर्न कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे करता, मान लो रिटर्न करता हेलो, ठीक है, और तो यहाँ पे मैं क्या डाल देता स्ट्रिंग, बट इतना अभी हम लोग कुछ नहीं करने वाले, बस सिंपल सा इसको मैं अनडू कर रहा हूं और हम लोग यहाँ पे एक प्रिंट करवा रहे हैं अभी के लिए, ठीक है। ये तो हमारा ये एक फंक्शन बन के रेडी हो गया। मैं एक बार के लिए फिर से इसको रन करके दिखाता हूँ आपको, ताकि कोई भी एरर ना रहे, आपको भी स्टेप बाय स्टेप चलने में सब कुछ बढ़िया रहे। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करना चाहता हूँ। इस फंक्शन को कॉल करने के दो तरीके हैं। सबसे पहले मैं आपको मुश्किल वाला बताता हूँ, क्यों? क्योंकि वो बहुत बार यूज में होता है, ठीक है। तो जैसे अगर आपको ध्यान होगा लास्ट वाली, बिकॉज ना वीडियोस एक दूसरे से लिंक होती हैं, तो आपको सारी वीडियोस देखनी चाहिए। पूरी वीडियोस का लिंक, पूरी प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, वहां से देख लेना। यहाँ पे स्कैनर क्लास ली थी हम लोगों ने, उसके बाद में हमने एक वेरिएबल डिफाइन टाइप करा था, बाद में न्यू स्कैनर करके क्लास हम लोगों ने बनाई थी, ताकि हम लोग यूजर से इनपुट ले पाए। आपको ध्यान होगा सेम इसी तरीके से हम लोग जब भी एक फंक्शन कॉल करेंगे तो उस क्लास का एक टाइप डिफाइन करेंगे। ये फंक्शन कौन सी क्लास का मेंबर है? फंक्शन एग्जाम्पल का, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख दूंगा सिंपली फंक्शन एग्जाम्पल, और यहां पे लिख देता हूं फंक्शन एग्जाम्पल। इस तरीके से मैं इसका ऑब्जेक्ट बना सकता हूं एक, ठीक है। और यहां पे लिख दूंगा न्यू फंक्शन एग्जाम्पल, ठीक है। तो अब देखो जो ये FE रखा है ना हम लोगों ने, इसका एक पूरा टाइप बन गया है, ये वाला क्लास इसकी, ठीक है। और ये हम लोगों को क्यों करना पड़ा? बिकॉज हमें ये फंक्शन कॉल करना था, और ये फंक्शन कहां एग्जिस्ट करता है? इस क्लास के अंदर, तो इसका हमें एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ा। तो अब मैं यहां पे क्या करूंगा, FE डॉट से हेलो, ये वाला मेथड कॉल करूंगा। और अब आप देखोगे जैसे ही मैं यहां पे रन कर रहा हूं ना, तो ये वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा। कॉल होने का मतलब है कि जो हमारा मेन फंक्शन होता है ना, ये सबसे पहले चलता है, ये वाला फंक्शन चलेगा। जब भी किसी क्लास के अंदर जाएंगे वो ढूंढेगा मेन फंक्शन कहां है मेरा, इसको मेन फंक्शन मिला, उसने ये वाली चीज कॉल कर दी, ठीक है। और अब यहाँ पे देखो हेलो फॉर प्रोग्राम आ गया। इसने देखा कि क्या कर रखा है, इसने देखा कि आगे अच्छा मेरी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना रखा है, और बाद में इसने हेलो से हेलो करके कॉल कर रखा है, तो इसने इसको कॉल कर दिया। अगर मैं ये वाला कोड हटा दूंगा तो हेलो फ्रॉम फंक्शन नहीं देखने को मिलेगा। एक बार मैं आपको फिर से दिखाता हूं, ये आपको देखने को नहीं मिलेगा, कुछ भी नहीं दिया, बिकॉज इसको नहीं पता कि से हेलो क्या है, इसको बस मेन फंक्शन पता है। जावा में इस तरीके से कोड लिखा है बाय डिफॉल्ट कि सबसे पहले वो जाते ही मेन ढूंढेगा। मेन इसका दरवाजा है इस क्लास का, मेन ढूंढ लिया उसने। अब बोला मुझे कौन से कमरे में जाना है एक तरीके से, तो आप बोलोगे भैया आप जाओ इसके से हेलो वाले कमरे के अंदर। तो कहता है अच्छा ठीक है, दोबारा रन करेंगे, बिकॉज हमने से हेलो यहां पे लिख दिया, तो अब इसको ये कॉल कर देगा, उस कमरे के अंदर चला जाएगा। आप ये समझ लो, बहुत ही सिंपल है। ऑलराइट, इस तरीके से, ठीक है। ये हमने एक बेसिक एग्जांपल देख लिया। क्या हम लोग और भी दो बार कॉल कर सकते हैं?
कई बार ऐसा होता है कि आप एक फंक्शन को बना दो, आपको बार बार कॉल करना पड़ता है उसको। तो मान लो कि आपने एक बार ये कॉल कर दिया, आप एक बार फिर कॉल करना चाहते हो इसको, आपने 2 बार कर दिया, तो 2 बार प्रिंट होगा, बिकॉज आपने 2 बार ही बोला उसको, हेलो हेलो 2 बार बोला, 2 बार लिखा, तो ये 2 बार प्रिंट करके देगा आपको। इस तरीके से 2 बार कर दिया। 3 बार कॉल लिखोगे तो ये 3 बार प्रिंट करके देगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट एक बार बनाना है ये वाला, बाद में इस तरीके से कॉल करता रहेगा। ऑलराइट, ये हो गया सिंपल। अब जैसा मैंने आपको बताया था कि 2 तरीके होते हैं, ठीक है, और मैं आपको एक मैथमेटिकल एग्जांपल दूंगा अभी। ये मत सोचना कि यार ये से हेलो क्या करवा के छोड़ दिया, हेलो फ्रॉम फंक्शन। आपको मैथमेटिकल एग्जांपल दूंगा और अच्छे से आपको समझने को मिलेगा। बट देखो अभी के लिए हम लोग एक ये तरीका है। दूसरा तरीका क्या है ना, देखो हमें पता है कि इस क्लास के अंदर ही हमारा फंक्शन है। ठीक है, तो अगर मैं यहां पे स्टैटिक लगा दूंगा ना इस तरीके से, तो मुझे इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, बस मैं डायरेक्टली इतना लिख दूंगा। ठीक है, सब कुछ हटा दूंगा। स्टैटिक इसको ये बताएगा, कहता भाई जो ये तुम लिख रहे हो ना, ये इसी क्लास का फंक्शन है, तो बस स्टैटिक लिख दो, आपको और कुछ करने की जरूरत नहीं है, और अभी भी ये सेम काम करेगा। ठीक है, तो स्टैटिक कब काम करता है, जब आप उस क्लास के अंदर होते हो और आपको उसी क्लास का फंक्शन कॉल करना होता है तब। जावा के अंदर ऐसा नहीं है कि बस एक ही क्लास, जैसे आपने फंक्शन एग्जांपल बनाया, अब मान लो एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हो, एक कॉलेज मैनेजमेंट का प्रोजेक्ट बना रहे हो, उसके अंदर आपने क्लासेस नाम से क्लास बना रखी है, एक स्टूडेंट नाम से क्लास बना रहे हो, टीचर्स नाम से बना रखी है, एक मैनेजमेंट नाम से, एक रिजल्ट नाम से, बड़ी सारी क्लासेस बना रखी है। ठीक है, अब एक क्लास का मेथड कहीं दूसरी क्लास के अंदर बाद में कॉल कर रहे हो इस तरीके से। ठीक है, तब आपको पूरा का पूरा जो हमने ये वाला तरीका लगाया था ना, ये वाला, तब वो करने की जरूरत है आपको। बट अगर आप उसी क्लास के अंदर सेम कर रहे हो तो कुछ मत करो, बस स्टैटिक लगा दो उस फंक्शन के आगे और वो वहां पे कॉल हो जाएगा, जैसा कि हम लोगों ने अभी कॉल कर दिया। तो एक फंक्शन को कॉल करना क्लास में किस तरीके से होता है, इस तरीके से। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ सकते हैं, आपसे ये पूछ सकते हैं कि एक क्लास के अंदर उसी के फंक्शन को कॉल करने का इजीएस्ट तरीका क्या है। आप बोलोगे उस फंक्शन के अंदर स्टैटिक कीवर्ड लगा दो, उसको स्टैटिक फंक्शन बना दो। ठीक है, ऑलराइट। अब देखो मैं क्या करता हूं, आपको कुछ सही चीज बताता हूं। हमारे पास लेट से एक यूजर है, कुछ यूजर है हमारे पास। ठीक है, इसके अंदर मैं यहां पे लगाता हूं इंट एज, एक की एज है हमारे पास 20। ठीक है, और फिर एक और यूजर है हमारे पास, उसकी एज अच्छा मैं यहां पे क्या करता हूं ना, एज मैं इस तरीके से लिखता हूं अनिल। ठीक है, हमारे पास एक मान लो अनिल की एज है, वैसे अनिल नाम से कभी वेरिएबल बनाते नहीं है, बट आप अभी के लिए बना लो, आपको बहुत इजीली समझ में आएंगी चीजें, इसलिए मैं आपके लिए ऐसा कर रहा हूं। ठीक है, और दूसरा है आपके पास यहाँ पे सैम। ठीक है, तो इसकी एज है मान लो 30। ठीक है, 2 वेरिएबल है, आप दोनों की आपको कितने दिन के अंदर एज होगी, मान लो जो हमें दिख रहा है कि 20 साल का हो चुका है, 30 साल का हो गया, बट उनकी दिन के अंदर कितने दिन के हो चुके हैं अब तक। 20 साल में कितने दिन होते हैं, 30 साल में कितने होते हैं, ये आप चेक करना चाहते हो। तो इसके लिए देखो एक कैसे फंक्शन बनाओगे। जैसे मैंने एक फंक्शन बनाया, इस तरीके से मैं एक और फंक्शन बना सकता हूं। ठीक है, अब मैं क्या यहाँ पे करता हूं, फंक्शन स्टैटिक वॉइड, और यहां पे लिखता हूं गेट डेज फ्रॉम एज, इस तरीके से लिख सकते हैं। और मैं यहां पे क्या कर दूंगा, सिंपली रिटर्न कर दूंगा क्या, जितनी भी उसकी एज आएगी। ठीक है, अब एज डायरेक्टली तो हमारे पास है नहीं, अब ये वाली एज यहां पहुंचेगी कैसे, ये क्या करेगा, जो भी आपकी एज रहेगी उसको 365 से, अभी के लिए लीप ईयर को छोड़ दो, 365 से मल्टीप्लाई कर देगा। ठीक है, और ये वाला फंक्शन मैं यहाँ पे कॉल कर देता हूँ सिंपली इस तरीके से। ठीक है, और इसके अंदर मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, ये स्टैटिक फंक्शन है ना, मेरा कॉल हो जाएगा। ठीक है, अब बट बात ये है कि इसके अंदर मैं पास कैसे करूं कि मुझे अनिल और सैम दोनों की एज कैलकुलेट करनी है। मैं यहाँ पे पास कर दूंगा एज अ पैरामीटर। मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे पास कर दूंगा सबसे पहले अनिल, यहाँ पे डाल दूंगा अनिल। ठीक है, इस तरीके से, और सेम इसी फंक्शन को मैं दोबारा कॉल कर दूंगा एक बार और यहां पे मैं लिख दूंगा सैम, दोनों की एज चली गई मेरी। अब इसके अंदर ना मैं यहां पे क्या करूंगा, एक वेरिएबल ले लूंगा सिंपली। ठीक है, यहां पे मैं लिखता हूं इंट एज। ठीक है, और ये रिटर्न वाला चक्कर छोड़ो, डायरेक्टली हम लोग यहां पे शाउट मार देते हैं, हमें बोल देते हैं एज इज यूजर एज इज, इतना लिख दिया। और आगे आप एक और चाहो तो एक और शाउट मार लो, और यहां पे सिंपली मार दो एक और इस तरीके से, एज कितनी भी एज है इंटू 365। ठीक है, अब देखो हमने सैम और अनिल दोनों की एज पास कर दी। अब मैं इसको रन करता हूं यहां पे, और जैसे मैं इसको रन करूंगा यहां पे दोनों की एज को प्रिंट कर देगा ये। इसने क्या बोला, यूजर एज इज दिस, इतने दिन का हो चुका है वो। ठीक है, यूजर्स मैंने सेज लिख लिया। ठीक है,
एज इन डेज, ठीक है, इस तरीके से लिख दिया, इन डेज, इस तरीके से। तो अब देखो पहले यूजर कितने दिन का हो गया, पहला यूजर 7300 दिन का और दूसरा यूजर कितने दिन का हो गया, 10,950 दिन का, ठीक है। तो एक आप देखो अब यहाँ पे हुआ क्या, ये लाइन भी मैं आपको हटा देता हूं, ठीक है, जस्ट हमने समझने के लिए लगाई थी ना। अब देखो ये सब कुछ रिटर्न करेगा। अब देखो समझने के लिए हम लोगों ने ये बनाया था ताकि किस तरीके से एक फंक्शन बार बार यूज में आ सकता है। तो एक बार मैंने फंक्शन बनाया इसको, अब मैं जितने मर्जी यूजर की यहाँ पे एज पास करता रहूं, मुझे उसकी वैल्यू मिलती रहेगी, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल नहीं भी लेता, डायरेक्टली मैं पास कर देता कि एक यूजर है जिसकी 30 एज है, एक यूजर है जिसकी 20 एज है, ठीक है। अब एक और यूजर है, बिकॉज ये वेरिएबल के अंदर भी हो सकते हैं, वैसे भी हो सकते हैं, उसकी एज है 50, ठीक है। अब एक और यूजर है, उसकी एज है मान लो 100, ठीक है। तो सबके दिन निकाल के दे दिया कि वो कितने दिन का हो चुका है, ठीक है। अदरवाइज ये वाला मेथड आपको हर एक जगह पे यूज करना पड़ता, हर एक यूजर के साथ में अलग से। तो ये वाला जो फॉर्मूला है, तो मेथड बनाने का फायदा क्या होगा कि एक बार बना लो और उसको बार बार यूज करते रहो, ठीक है। अच्छा मैं इसको दोबारा रन करता हूँ, आप चाहो तो कैलकुलेट कर सकते हो कि दिन पूरे आ रहे हैं। लीप ईयर मैंने भी कैलकुलेट कराने बिकॉज मैं सिंपल लॉजिक लगाना चाहता था, ठीक है। सो इस तरीके से हम लोग फंक्शंस का यूज कर सकते हैं। बेसिक था, आने वाले पार्ट के अंदर हम लोग और भी बहुत कुछ सीखेंगे फंक्शंस के बारे में। कुछ कंफ्यूजन है, कुछ आपको समझ नहीं आया तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो। चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। कोड आपको गिटहब के ऊपर मिल जाएगा, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू गाइस।